हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रामबाबू। आज मैं फिर से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनोवियल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्व प्रशासन। दोस्तों, मुगल काल के बारे में बात करें तो मुगल काल में दो दीवानी प्रांतीय राजस्व प्रणाली के लिए और बंगाल कंपनी के शासन की स्थापना के प्रारंभ का यह तंत्र था। और जो मुगल प्रांतीय प्रशासन जो है दो मुख्य शाखाएं में बटी हुई थी। पहला शाखा जो था वो निजामत था। पहला शाखा निजामत और दूसरा शाखा जो था वो दीवानी था। तो निजामत जो था दोस्तों, इसका मतलब होता था प्रशासन करने वाला, और दीवानी का मतलब होता था राजस्व का जो ब्यौरा रखता था उसे दीवानी कहा जाता था। अगला सवाल है कि नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य में ये स्थित है। और ये जो दोस्तों असम के डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दिहांग नदी के तट पर है। दिहांग नदी के तट पर यह स्थित है। इसका जो खोज है दोस्तों 1954 से 55 के बीच में हुआ था। और ये जो दोस्तों असम जो है 100 से अधिक तेल क्षेत्रों के साथ भारत का नंबर 1 तेल क्षेत्रों वाला राज्य है, प्रथम स्थान पे। अगला सवाल है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 लाख रुपया किया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष के बजाय से बजाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। अगला सवाल है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना अधिक से अधिक हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक से अधिक जो है वो 250 निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, और 238 सदस्य जो होता है और राज्य और संघ के द्वारा, संघ क्षेत्र के द्वारा प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में जो बात किया जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के सीटों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 से है। राज्य और क्षेत्र के द्वारा कितना किया जा सकता है अधिकतम से अधिकतम, तो 238 किया जा सकता है। अभी कितना होता है, तो अभी 235 से होता है। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने निम्नलिखित में से किसने किया था की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने किया था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर के जनरल ओडायर की हत्या की थी। उधम सिंह जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित थे। और जो पूछा जाए किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये गदर पार्टी से संबंधित थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब प्रांत के सुनाम गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को उधम सिंह का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप में दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
आघातवर्धनीयता। अगला सवाल है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइरिस कहा जाता है। अगला सवाल है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम से संबंध है। अगला सवाल है कि 1779 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन जो भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2% भाग पर भारत है। तो पूरा पूछा जाए तो 2.4% भाग पर भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र पूरे पृथ्वी का उसका 2.4% भाग में भारत है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्ष्मण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्युषण पर्व। अगला सवाल है कि पद्मश्री 2020 पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरिता जोशी को निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला के क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में ने मौजूद सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर वैट को अप्रत्यक्ष के रूप में लागू किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य में यह स्थिति है। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये है तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोनों का अध्यक्षता करता है। और जो दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति हो तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इस बैठक को समाप्त किया जाता है। चलिए यहाँ 61 से 62 तक के प्रश्नों को दिया दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे कहावतों के अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला सवाल है दोस्तों कि फूक फूक कर कदम रखना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सावधानी पूर्वक कार्य करना। अगला सवाल है लोहे के चना चबाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों किसी को परेशान करना या पराजित करना। अगला सवाल है कि प्रत्युपकार शब्द के कितने उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युपकार में एक उपसर्ग है। अगला सवाल है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे कर्म धारक कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विशेषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चा में विशेषण शब्द है। अगला सवाल है
कि अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांश अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पहला वाक्यांश जो दिया है दोस्तों वो है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुवर्चनीय कहा जाएगा। अगला सवाल है कि ग्रहों के घूमने का वर्क मार्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा। अगला सवाल है कि कमल युक्त जलाशय को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदाकर। अगला सवाल है दोस्तों, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्प का उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हो दोस्तों, उसके नीचे ये सारे 4 ऑप्शनल प्रश्न दिया गया, उससे चुनना है। तो दोस्तों सेंटेंस इस प्रकार है कि अहिंसा अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहित किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। यह साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीख जाते हैं। इन सब नियमों का सुझाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास करना एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि वह मनुष्य के लिए संभव नहीं, ये बुनियादी बातें है। ये अनुच्छेद दिया हो दोस्तों, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न कि उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, सदाचार का महत्व, ईश्वर भक्ति और सत्य, अहिंसा का मार्ग और बेबुनियाद बात। तो इसका सही अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों अहिंसा का मार्ग। अगला दोस्तों की निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। बचपन में सैनिक का शिक्षा अभ्यास या प्रत्येक अवस्था में निडर रहना, युवावस्था में सत्य का आचरण या बचपन से ही अहिंसा प्रवृत्ति का आभास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बचपन से ही अहिंसा प्रवृत्ति का आभास होना चाहिए। अगला सवाल है कि धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाचार के नियमों पर धर्म ग्रंथ में अत्यधिक बल दिया गया है। अगला सवाल है कि सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं। इसका सही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य प्रकारों में से सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे छोटा बच्चा घर में रोता है, वाक्य का प्रकार बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य है। अगला, ना आप आए ना मैं आ सका, वाक्य का प्रकार बताएं। तो ना आप आए ना मैं आ सका, इसमें जो है दोस्तों वो संयुक्त वाक्य का प्रकार है। अगला सवाल है कि जहां वह जाता है वहां उसे सम्मान मिलता है, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र संयुक्त वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह मिश्र वाक्य है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तो यहाँ पे वर्तुल जो है दोस्तों ये शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, तो वर्तुल जो है शुद्ध रूप से इस तरह से लिखा जाता है। अगला सलाधी जो है वो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, तो सलाधी जो है दंत स से शुरू होकर के लिखा जाएगा। अगला है कि निषिद्ध किस रूप से लिखा जाएगा, तो निषिद्ध जो है दोस्तों इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अगला सवाल है कि वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है, तो वक्ता के लिए मुख्य रूप से जो दोस्तों उत्तम पुरुष का सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।